जेईई एडवांस की तैयारी में ये तो सब मानते हैं कि फिजिक्स में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो रैंक बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी, और उन्हीं में से एक है फ्लूइड डायनामिक्स। तो आज हम इसी मुश्किल से दिखने वाले टॉपिक को एकदम आसान बनाने वाले हैं। चलिए शुरू किया जाए। तो इस सफर में कोई अकेला नहीं है। हर साल करीब करीब 13 लाख स्टूडेंट्स जेईई मेन के लिए बैठते हैं। सोचिए, 13 लाख! ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि कंपटीशन कितना तगड़ा है और एक एक नंबर की कीमत क्या होती है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी भीड़ में से आगे कैसे निकलें? इसका सीधा सा जवाब है फ्लूइड मैकेनिक्स जैसे हाई स्टेक्स टॉपिक्स पर मास्टरी हासिल करके। और बस यही आज का अपना मिशन है, वो सारे टूल्स और स्ट्रैटेजीज समझना जिनसे इस टॉपिक में महारत हासिल की जा सके। तो अपना गेम प्लान कैसा रहेगा? सबसे पहले हम फ्लो के बेसिक रूल्स समझेंगे, फिर मोशन के जो की इक्वेशंस हैं उनमें उतरेंगे। इसके बाद एक खास चीज पर बात करेंगे, रेनॉल्ड्स नंबर का सीक्रेट। फिर एक असली जेईई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और आखिर में लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एक जबरदस्त फॉर्मूला शीट भी मिलेगी। तैयार हैं सब? चलिए फिर। तो सबसे पहले बात करते हैं द बेसिक रूल्स ऑफ फ्लो की, मतलब फ्लूइड डायनामिक्स की नींव रखते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी बिल्डिंग की तरह फ्लूइड डायनामिक्स भी कुछ बहुत ही सिंपल रूल्स पर टिकी हुई है। तो चलिए पहले उन नियमों को समझते हैं जो किसी भी लिक्विड के मोशन को गवर्न करते हैं। अच्छा, दो तरह के फ्लो इमेजिन कीजिए। पहला है स्ट्रीमलाइन, या जिसे लैमिनर फ्लो भी कहते हैं। ये एकदम शांत, ऑर्डरली, प्रिडिक्टेबल होता है, जैसे जब नल को बस थोड़ा सा खोला हो। और दूसरा है टर्ब्यूलेंट फ्लो, मतलब एकदम कियोटिक, अनप्रिडिक्टेबल, जैसे जब नल को पूरा खोल दिया जाए। तो सारा खेल स्पीड का है, स्पीड कम तो लैमिनर, स्पीड ज्यादा तो टर्ब्यूलेंट। अब जेईई में ना चीजों को आसान बनाने के लिए हम एक आइडियल फ्लूइड मानकर चलते हैं। ये समझ लीजिए कि एक सुपर हीरो लिक्विड है जिसमें 4 सुपर पावर्स हैं। पहली, ये इनकम्प्रेसिबल है, मतलब आप इसे कितना भी दबाओ इसकी डेंसिटी नहीं बदलेगी। दूसरी, ये नॉन विस्कस है, इसमें शहद जैसी कोई चिपचिपाहट, कोई इंटरनल फ्रिक्शन नहीं है। तीसरी, इसका फ्लो हमेशा स्ट्रीमलाइंड होता है, कभी टर्बुलेंट नहीं। और चौथी, ये इरोटेशनल है, यानी इसके पार्टिकल्स बहते हुए घूमते नहीं हैं। ये 4 अजम्पशंस हमें मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सॉल्व करने में मदद करते हैं। ओके, तो अब जब फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया है तो टाइम है अपना मैथमेटिकल टूल किट निकालने का। ये वो इक्वेशंस हैं जो फ्लूइड डायनामिक्स की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पावर देंगे। अपना पहला टूल है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, A1V1 = A2V2। अब ये सुनने में भारी लगता है, पर ये कहने का बस एक फैंसी तरीका है कि जितना पानी अंदर जाएगा उतना ही बाहर आएगा। सिंपल। कभी गार्डन वाले पाइप को आगे से उंगली से दबाया है, पानी और तेजी से निकलता है, राइट? बस वही है ये। आपने एरिया यानी ए कम कर दिया तो वेलोसिटी यानी वी को बढ़ना ही पड़ा। बस यही है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। अब आते हैं इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी पर, बर्नौलीज थ्योरम। ये बेसिकली फ्लूइड्स के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ये कहता है कि किसी भी पॉइंट पर अगर प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ा जाए तो उनका टोटल हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये एक इतना पावरफुल आइडिया है कि हवाई जहाज के पंख कैसे काम करते हैं से लेकर परफ्यूम स्प्रेयर तक सब कुछ इसी से एक्सप्लेन होता है, और जेईई में ये आपका बेस्ट फ्रेंड साबित होगा। ऑलराइट, अब एक प्रो टिप की बारी। ये वो चीज़ है जिसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यही वो है जो आपको बाकियों से आगे निकाल सकती है। चलिए बात करते हैं उस सीक्रेट की जो हाल के जेईई पेपर्स में देखने को मिला है। ये लाइन अपने आप में सब कुछ कह देती है। कभी कभी एग्जामिनर्स सिर्फ फॉर्मूला नहीं टेस्ट करते, वो ये देखते हैं कि क्या एनसीईआरटी की एक एक लाइन ध्यान से पढ़ी गई है। 2021 में उन्होंने रेनॉल्ड्स नंबर पर एक सवाल पूछकर बिल्कुल यही किया, और सच कहूं तो इसने बहुतों को चकरा दिया था। तो आखिर ये रेनॉल्ड्स नंबर है क्या भला? इसे ना फ्लो के लिए एक ट्रैफिक लाइट की तरह समझिए। ये एक खास नंबर है जो हमें बताता है कि फ्लो शांत और ऑर्डरली यानी लैमिनार होगा, या फिर कियोटिक और फास्ट यानी टर्ब्यूलेंट होगा। इसका फॉर्मूला डेंसिटी, वेलोसिटी, डायामीटर और विस्कोसिटी को मिलाता है। एसेंशियली ये इनर्शिया और विस्कस फोर्सेस के बीच की एक लड़ाई है। और ये रही वो की इन्फॉर्मेशन जो याद रखनी है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम है तो फ्लो होगा लैमिनार, अगर 3000 से ज्यादा है तो फ्लो होगा टर्बुलेंट। लेकिन उस ट्रिकी मिडिल जोन का क्या, 2000 और 3000 के बीच,
वो होता है अनस्टेडी या ट्रांजिशनल जोन। और बस ठीक यहीं पर जेई ने स्टूडेंट्स को फंसाया था। वो यही जानना चाहते थे कि क्या ये बारीक सी बात पता है। बहुत हो गई थियोरी, अब इसे प्रैक्टिस में लाने का टाइम है। चलिए एक असली जेई प्रॉब्लम उठाते हैं और देखते हैं कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स असल में काम कैसे करते हैं। तो ये रहा अपना चैलेंज। ये तो सबने देखा होगा कि जब नल से पानी गिरता है तो पानी की धार नीचे आते आते पतली होती जाती है। इस प्रॉब्लम में हमें एग्जैक्ट वैल्यूज दी गई हैं, शुरू की वेलोसिटी और डायमीटर। और सवाल ये है कि 0.2 मीटर नीचे गिरने के बाद उस धार का नया डायमीटर क्या होगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक 2 स्टेप अप्रोच लगेगी। सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि 0.2 मीटर्स नीचे गिरने पर पानी की स्पीड कितनी बढ़ जाती है, और इसके लिए हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। तो स्टेप 1, फाइनल वेलोसिटी निकालना। अपना भरोसेमंद इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। b² इज इक्वल्स टू v1² प्लस 2gh। अब बस वैल्यूज डालनी है। v1 है 0.4, g को 10 ले लेते हैं और h है 0.2। इसे कैलकुलेट करने पर फाइनल वेलोसिटी v2 आ जाती है 2 मीटर पर सेकेंड। सिंपल है ना? बढ़िया। तो पहला पार्ट तो हो गया। अब हमारे पास इनिशियल और फाइनल दोनों वेलोसिटी हैं। अब आते हैं स्टेप 2 पर, जिसके लिए हम यूज करेंगे अपना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जो हमने थोड़ी देर पहले ही सीखा था। याद है वो गार्डन वाले पाइप का एग्जाम्पल? तो अपना इक्वेशन है a1v1 इक्वल्स टू a2v2। क्योंकि एरिया डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो हम इससे d1² इक्वल्स टू d2² भी लिख सकते हैं। हमें नया डायमीटर d2 निकालना है, तो इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं। फिर बस अपनी जानी हुई वैल्यूज को प्लग इन करना है। v1 है 0.4, v2 है 2 और इनिशियल डायमीटर d1 है 8 × 10⁻³ मीटर। अब बस कैलकुलेशन बाकी है। और ये आ गया। कैलकुलेशन करने पर हमें फाइनल आंसर मिलता है 3.6 × 10⁻³ मीटर। देखा, दो सिंपल से इक्वेशंस को मिलाकर एक असली जेई लेवल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यही तो खूबसूरती है फिजिक्स की। ओके, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब इस सारी जानकारी को एक आखिरी पावरफुल टूल में समेट लेते हैं, जो रिवीजन में बहुत काम आएगा। ये है आपकी अल्टीमेट फॉर्मूला शीट। ये 5 फॉर्मूले तो रट ही लेने हैं। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जितना अंदर उतना बाहर। बर्नौलीज थ्योरम, एनर्जी हमेशा कांस्टेंट। टॉरिचेलीज थ्योरम, टैंक से निकलने वाले लिक्विड की वेलोसिटी। रेनॉल्ड्स नंबर, फ्लो लैमिनार है या टर्बुलेंट। और स्टोक्स लॉ, लिक्विड में किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला ड्रैग फोर्स। ये आपके हथियार हैं, इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो अब गेंद आपके पाले में है। हमने पूरा टूल किट तैयार कर दिया है। अब इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे पहले प्रैक्टिस करने वाले हैं, बर्नौली या फिर रेनॉल्ड्स नंबर? जो भी हो, शुरू अभी से करें। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। इस टॉपिक पर महारत हासिल की जा सकती है। एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।